जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के लगभग 5:30 बजे का टाइम होगा यहाँ पे। गाइज मैं बताऊँ, ये वीडियो है कल का होली वाले दिन का है, यानी कि 14 तारीख का है और फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे आज। तो बस मम्मी अभी सो रही थी और मैं उठ चुकी थी। मम्मी और सुरभि सो रही हैं। लब चला गया था अपने पापा के साथ में वीको में। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि जब तक मम्मी उठेंगी तब तक झाड़ू पोछा कर लूँ और चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा तो करूँगी साथ में मैं आपको बताऊँ कि पूजा होती है ना जो किचन में, तो वो सारा सब कुछ वो साफ़ करना है। और प्लस है ना, पार्लर के जो भैरव बाबा के गेट पे पूजा होती है, तो वहाँ पे क्या अग्यारी से सब पूजा करती है ना, तो वो सब साफ़ करना है मेरे को। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे घर की क्लीनिंग करने में। त्योहारों पे टाइम लग जाता है मेरे को। तो यहाँ पलंग के नीचे मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ और एक भी दिन ऐसा नहीं होता है मेरा कि मैं ना पलंग के इधर है ना साफ़ ना करूँ। तो जब भी बड़ी पूजा होती है ना, तो फिर किचन में भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई हो जाती है। अभी नाइट में खाना पीना भी बना था और प्लस पूजा भी हुई थी होली की। जो होती है ना अपने घर घर में पूजा, देवी देवताओं की पूजा होती है। तो वही मैं आपको बता दूं कि हवन वगैरह जो अग्यारी होती है ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा वो राख वगैरह हो जाती है। तो ये देखिए, वैसे किचन तो पूरी, बर्तन तो सारे मांज के रख दी थी, लेकिन है ना किचन को ऐसे इस तरह से साफ़ नहीं करते पूरी तरह से, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद मम्मी मना करती है नहीं। तो सुबह मॉर्निंग में फिर पूरी अच्छी तरह से इसे पोंछ लूँगी, सरफ के पानी से भी पोंछूँगी और वैसे ही पोंछूँगी, क्योंकि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और फिर उसके बाद मम्मी उठने वाली होंगी, तो फिर मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि जो भी नाइट लेकर आए थे ना, मतलब पापड़ वगैरह लेकर आए थे, चीनी वगैरह लेकर आए थे सामान, वो अभी मैंने रखा तो था नहीं। और यहाँ पर बस चाय बनाने रख दी है, क्योंकि मम्मी उठ गई हैं। तो अभी ये सारा सामान मैं बाद में ही रखूँगी। अभी चीनी वगैरह तो डाल दूँगी डब्बे में। और मैं आपको बता दूँ कि गाइस की यहाँ पे चाय बन रही है। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी उठें, उससे मतलब मम्मी जब तक अभी कमरे में नहीं गई है मम्मी, तो मैंने कहा मम्मी जब फ्रेश होने गई हैं तब तक जब तक कमरे में आएंगे तब तक मम्मी के लिए चाय बन जाए। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि किस किस को सास का खौफ होता है। हाँ, जो अपनी साथ में रहते हैं ना, उन बहुओं को तो सास का खौफ रहता है। और मैं बताऊँ, रहना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो बस यहाँ पे बस मम्मी को चाय बना के दे दूँगी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पर वह बोल रही हूँ सास का खौफ होता है जो लोग साथ में रहते हैं। तो बस जी हाँ, बस क्या कहूँगा इसे कि ये भी एक खूबसूरत पल होता है। अभी वो हमारे पास हैं इसलिए। वैसे मम्मी का, हमारी सासू माँ का ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेट भी हो जाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, और जल्दी दे दो तो भी ये ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी का नेचर बहुत अलग है, बहुत ठीक ठाक है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे मलाई वगैरह निकाल दूँगी दूध की निकाल दूँगी, उसके बाद है ना ये वैसे क्या रहता है मैं आपको बता दूं कि मम्मी जैसे जैसे मम्मी रीको में होती है ना, तो मेरे को क्या रहता है कि मेरी चाय बने ना बने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे होते हैं। मेरे को फिर क्या, झाड़ू पोछा किया, मैं नहाने चली जाती हूँ। इतना नहीं रहता मेरे को चाय का कि चाय मुझे पीनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहा लेती हूँ ना जल्दी, तो उतनी जल्दी मेरा काम निपट जाता है। और क्योंकि मेरे पार्लर है ना, तो मेरे को लगता है कि जितनी जल्दी मेरी पूजा भी हो जाती है तसल्ली से, आराम से, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे ठाकुर जी की पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अगर मैं लेट हो गई तो फिर क्या रहता है कि बस ऐसे ही जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं। तो यहाँ पर सबके हिसाब से बना ले रही हूँ चाय, मम्मी के, लब, सुरभि की, क्योंकि वो लोग भी उठ जाएंगे, क्योंकि आज होली है, धूल वाली है। और मैं बताऊँ, इसके बाद हमारे यहाँ ना 3 दिन तक पूजा होती है। त्योहारों पे क्या है कि बिल्कुल भी आप फ्री नहीं हो सकते। त्योहार कब आते हैं चले जाते हैं गाइस, पता ही नहीं चलता है। इंजॉय तो कुछ हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 3 दिन तक, होली पे भी और दीपावली पे पूजा सुबह ही होती है। अभी चाय मम्मी को दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी, उसके बाद है ना नल आ जाएंगे, नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद तुरंत है ना फिर पूजा का सामान बनेगा, पूजा होगी। तो इस कदर सुबह की लाइफ जो बिजी होती है ना त्योहारों पे, तो जब तक है ना आप एंजॉय करने का समय आता है ना, तब तक आप टाइम फिस हो जाती है। फिर तो लगता है कि अब तो थक गए, अब क्या, छोड़ो, अब बस यही रहता है शुरू से।
लो। और यहाँ पे जो लबके पापा होली के होले लाए थे ना, तो नाइट में जितने भून पाए थे उनने उतने भून लिए थे छोटी होली में, लेकिन ज़्यादा थे इतने सारे। फिर मम्मी बोली कि ला मैंने नुका देती हूँ, तू सब्जी बना लियो इन होलों की। होली के होले बोलते हैं गाइस, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। तो मम्मी भी नुका रही है, मैं भी नुका रही हूँ। मम्मी बोल रही हैं कि तू चाय पी ले, मैं नुका लूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय लेके बैठी हुई हूँ। पापड़ इससे क्या बनाओगे? इससे पूजा होगी, पूड़ी बनेंगी। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि नहा के आ चुकी थी, तो नहा के तुरंत मैं गाउन डालती हूँ। उसके बाद जो भी जैसे कि भगवान जी को नहलाना होता है, भगवान जी को नहलाती हूँ। और जो जल्दी वाला काम होता है, बर्तन साफ़ करने भगवान जी, वो सब कर लेती हूँ। और उतने में फिर आटा वाटा भी लगा के रख दिया था। और पुए के लिए भी थोड़ा सा पेस्ट घोला था, बस थोड़ा सा ही घोला था, यानी कि 7 खूंट बनेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा से मतलब पुए ही बनेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी, फिर मैंने लोगों का आना स्टार्ट हो गया था ना, आते ना होली पे, तो वही फिर मैंने फिर फटाफट से साड़ी डाली। मैंने कहा लोग आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे देखिए गुलाल मेरे लग चुका है। और अभी है ना लब के पापा और लव रिको से भी आए नहीं है। और यहाँ पे वही मैं बोल रही हूँ कि मैं 3 दिन तक तो पता ही नहीं रहता कि कहाँ त्योहार आ गए और चले गए, और पूरे टाइम बिज़ी 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 रहते हैं। तो और वही 3 दिन तक पूजा रहती है। तो बस यहाँ पे मेरे जेठ जी के बेटे आए थे, वो गुलाल लगा दिया था उन्होंने। तो अभी जो पूजा होगी ना, वो गाइस पेड़ौत बाबा की पूजा होती है। आई तो वही जिनके घर में होती होगी ना, उनको तो पता होगी। तो और पेड़ौत बाबा भी बोलते हैं और झकैया बाबा भी बोलते हैं। जो मम्मी ने मेरे को बताया मैं वो बता रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। ये बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए पूजा होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो माँ होती है ना बच्चों की, उसको ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, वो अपने बच्चों के लिए करती है। तो बस यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पुड़ियाँ ही बनाऊँगी पूजा के हिसाब से, और सब लोगों का नाश्ता वगैरह हो जाएगा। क्योंकि नाइट की सब्ज़ी वगैरह तो रखी हुई है, गोभी आलू की बनाई थी वो सब्ज़ी रखी हुई है, खीर भी रखी हुई है। तो बस पुड़ियाँ हाँ थोड़ी सी निकाल दूँगी, तो वो सबका नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद मैं और यहाँ पे इसी नाइट में ना, मतलब लक्की पापा है ना लौकी और कद्दू और सूजी वगैरह ले आए थे, क्योंकि सुरभि ने फरमाइश की थी कि मुझे कल है ना इडली सांभर खाना है। तो अभी पूजा जैसे ही ख़त्म होगी, फिर नाश्ता वगैरह कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको लंच की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आप बैठ नहीं सकते हैं। और लक्की पापा का कहना होता है कि कितना देर लगेगा, बना दियो ना। मैंने मना की थी आज नहीं बनाऊंगी, कल बना दूंगी। लक्की बोले कितनी देर लगी, बना दियो, उसमें क्या तेरा लग रहा है, उसमें क्या तेरा टाइम लगेगा, बना के रख दियो, बन जाएगा अपने आप। मतलब मैं कहती हूँ कि होता तो कुछ नहीं है टाइम, लेकिन है ना सब कुछ करना पड़ता है। कहने का मतलब ये रहता है कि एक महिला की लाइफ है ना, तो एक महिला की लाइफ है ना इस कदर बिजी होती है गाइस, कि वो अपने लिए जीना तो भूल ही जाती है। वाकई में ये सच बात है। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये देखिए सुरभि ये देखिए कलर लग रहा है, और अभी मेरे से वही फरमाइश कर रही है कि आपका ये खाना पीना कब बनेगा, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को इडली सांभर खाना है। तो यहाँ पे मैं उससे बोल रही हूँ कि पहले पूजा का काम होगा, उसके बाद में मैं तेरे मतलब इडली सांभर का करूँगी। क्योंकि तो बस या बच्चों की तो आप समझ सकते हैं, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी इसके ऊपर कि ये बार बार चक्कर लगा रही थी कि जल्दी ख़त्म करो अपनी ये पूजा का काम, और मेरे को है ना मेरे वो 2 इडली सांभर बना कर दो। और मैं बताऊँगा इसकी इस बीच में अगर कुछ जो पल होते हैं ना, वो आपके साथ घट जाते हैं ना, उन्हीं को आप इंजॉय कर लेते हैं। वरना आप ये सोचो ना कि अलग से आपको शॉर्ट बनाना है, रील्स बनानी है, उसके लिए टाइम नामुमकिन। उन्हीं उन्हीं पल में से अगर आपके जो पल होते हैं खूबसूरत, आप उन्हें ही कैद कर लो तो हो जाते हैं, वरना कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं है, ये लाइफ भी बड़ी खूबसूरत है। ये देखिए उनका चक्कर लगाना भी बंद नहीं हो रहा है। बच्चों का किस किस के घर में ऐसा होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए शैतान बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते ना गाइस कि इनसे ही घर अच्छा लगता है। ये जब खुश होते हैं तो हम लोग खुश होते हैं। तो चलो
फटाफट से पूजा कर लेते हैं अपनी। आप भी कहोगे कितनी बार पूजा पूजा बोल कर बोर कर रही है हमें, तो कोई बात नहीं है गाइस। हमें सबसे बचा हुआ था ना अभी तक, पता है? दे दे हमें। ओ जमा करिए किचन में जा। सबसे बचा हुआ था, पता है? मैं सबसे बचा हुआ था अभी तक। चल किचन में, तब से मैं तेरा वेट कर रही थी। चल आजा। ये कुछ ज्यादा बेकार कर दिया। चल किचन में चल। 12 बजा के रखूंगा। अरे चल किचन में। अरे रवि जाओ तो। जय मां कर चल। जय हो मेरी माता रानी। चल ले सुरभि कहाँ है? आजा। सुरभि कहाँ है? सुरभि ऊपर हो रही है काना। काना जी आज हो रही है होली। आज बीरज में हो रही है। अरे लठ मार होली होगी क्या वृंदावन में? चल अरे कौन सा है? ग्रीन वाला खोल लो, येलो वाला खोल लो। ऐसे ले आते रहे तो थे। लोकल नहीं है मैं, 25 रुपए का एक पैकेट है। लोकल 15 रुपए वाला कहते हैं, लोकल 15 रुपए वाले को। खोलो जल्दी, खोलो जल्दी खोलो। गाइस सबके लग गई, बस मेरे थोड़ा बहुत लगी हुई है। और माँ लवडे आके मुझे आयु रामा लग गई। लवडे आके बिगाड़ दिया मुझे। ये दो अपने बाबू की लगा दो, अपने बाबू की लगा दो। आज बाहर नहीं निकल सकता, अब मिले ही नहीं वो दोनों जाने। भी लगा ले। में लथपथ हो चुके हैं हम कलर में। ये अम्मा की जी लगा ले। सिर में मत बनना, सिर में मत बनना। सिर में ही भरो। नहीं सिर में अरे तो सिर में धोना है, तो कह रही तो सिर में धोना पड़ेगा। सिर धोना पड़ेगा। सिर में थोड़ी लाओ मैं लाओ। दूध बना दिए रेडू में। पकड़। बोरा बीच रखा है। अच्छे अच्छे लगाओ। अच्छे कौन लगाता है? अरे वाह, बरसात। लगा तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली सेम टू यू। 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुख पे रंग लगाए, बड़ा सावरी। देखा आपने, लब के पापा मेरे से कह रहे थे कि तू और अच्छी तरह से लगा मेरे। और मैं बताऊंगा इसकी यहाँ पे बस अब है ना मतलब होली का हो गया है। और लब के पापा निकल गए थे अपने दोस्तों के घर, मुझे नहीं पता, मतलब निकल गए थे वो। और यहाँ पे फिर मैं एक साइड में मैंने सांभर बनाने रख दिया है और यहाँ पर मैं इडली का बैटर तैयार कर दूँगी। और मैं बताऊँगा इसकी हंसी इतनी ज़ोर से आ रही थी मेरे को कि पिछली बार तो हमें पता ही नहीं था, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया ही नहीं था। अब और जब है ना, तो पिछली बार तो लब के पापा ने और मैंने एक दूसरे के गुलाल लगाया ही नहीं था गाइस हमको, क्योंकि लब के पापा बाहर
पूरे टाइम बाहर थे क्योंकि पापा का पहला त्योहार था और मैं अंदर थी क्योंकि लेडीज़ें अंदर आ रही थी, तो हम लोगों ने आपस में लगाया ही नहीं था। और अभी है ना, फिर लव के पापा ने मेरे को आके सारा उन्होंने गुलाल, मेरे का सिर में मत मरना क्योंकि मैं नहाने का नहीं है, मैं नहाऊंगी नहीं। और सुबह नहा लेते हैं ना तो दोबारा नहाने की तो हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैंने लव के पापा से बोल दिया था मुझे बिगाड़ना मत ही, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा मेरे को बिगाड़ दिया था। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि हमारा मतलब सांभर का तड़का तैयार हो गया है। लब के पापा 2 पैकेट सांभर के लिए भी आए थे, मतलब सांभर मसाले के। और यहाँ पे रई की हेल्प से लौकी और कद्दू को पूरी तरह से मिक्स कर दूँगी इसमें। और यहाँ पे इडली भी बस बनाने रख दूँगी। तो ये कल तो पूरा दिन फिर यही चलता रहा था, एक बैच बनाई फिर दूसरा बैच बनाए, और बच्चों को इतना पसंद आया, इतना टेस्टी बना था क्योंकि मिर्ची तो कम ऐड की थी मैंने, पूरा सांभर मसाला डाला था, ऊपर से आमचूर पाउडर भी डाल दिया था। और बस यहाँ पर है ना हमारी है ना इडली भी हमारी तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया बनी थी, स्पंजी बनी थी। और सुरभि है ना तैयार बैठी हुई है, वो मैंने उससे बोला कि तू मेरी वीडियो बना, तब तक मैं ना तेरी थाली तैयार करती हूँ दोनों बहन भाइयों की। तो बस यहाँ पर ये देखिए काफ़ी स्पंजी बनी है। और मैं आपको बताऊँगा, हाँ खाओ तो ये लड्डू खा लीजिएगा इस, क्योंकि इन पे से यही बच पाए हैं। और अब हो रहा है लगभग रात के 10:30 का टाइम हो रहा है, लब के पापा जा रहे हैं री को, तो बस वही मैं लड्डू उनको खिला रही थी। मैंने कहा लड्डू खा लो क्योंकि लब को तो बहुत पसंद है। तो बस गाइस वीडियो को एंड करूँगी, और वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। एक बार होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।